हमारे यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट नहीं भी करता और किसी से बात करता हूँ किसी के बिजनेस के बारे में, पाकिस्तान में लोग कुछ नहीं बताते अपने बारे में। इंतहा की इनसिक्योर, इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी। मैं अपनी कैटेगरी की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, और बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ। मेरी कैटेगरीज में हमारे जितने भी दोस्त हैं, कुछ तो हैं बेहतरीन, बहुत सारों को मैंने नोटिस ये किया है कि हम लोग अपनी एक दूसरे से कोई न्यूज़ शेयर नहीं करते, ठीक है। ना एक दूसरे को पैसे बताते हैं, ना एक दूसरे को क्लाइंट्स के बारे में बताते हैं, ना एक दूसरे को किसी भी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई टोटली अंडरस्टैंड कि उसके पीछे और भी फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है ना उसके अंदर इनसिक्योरिटी भी होती है, ठीक है। 100%। तो जो भी बिजनेसमैन, अगर मैं इधर भी बात करूँगा किसी बिजनेसमैन को, दूसरे खापड़ बिजनेसमैन की बात करूँ, जिसको जो हम कन्वेंशनल बिजनेसमैन कहेंगे, ठीक है, उनकी बात करूँ, वो अपने कोई सीक्रेट नहीं बताएंगे कि मैं काम किस तरह कर रहा हूँ। बेस फाउंडेशनल चीज़ है यार। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस जो है ना, टेक इट रिटेल और ई कॉमर्स, दोनों स्पेक्ट्रम ले लो। पाकिस्तान के अंदर ना हमारी लेवल ऑफ सक्सेस जो है ना बहुत लोकलाइज्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स टेक ई कॉमर्स, पहले ई कॉमर्स पे आता हूँ फिर रिटेल पे आता हूँ। ई कॉमर्स में क्या होता है कि इफ़ XYZ स्टोर इज़ डूइंग समथिंग एंड इट्स वर्किंग आउट फॉर देम, तो YX स्टोर इज़ गोइंग टू ट्राई इट्स लेवल बेस्ट कि हर चीज़ उसकी कॉपी करूँ एंड वही चीज़ करूँ, और फिर उसके बाद एक और देखेगा वो भी वही, या एवरीवन गोना हॉप ऑन टू इट। तो एंड रिटेल का स्पेक्ट्रम इसका क्या है? आप यहाँ पर दुकान खोलो किसी भी चीज़ की, उस गली में कोई और दुकान नहीं है उस टाइप की, आप देख लो 6 मंथ बाद कोई और आया होगा, वो एग्जैक्टली आपकी कॉपी कर रहा है। हमारा लोकलाइज्ड जो सक्सेस है ना, हमारा लेवल ऑफ सक्सेस इज़ वेरी लोकलाइज्ड। इसका कि हम अपनी सक्सेस को बाउंड कर देते हैं कि यार ये बंदा है ना अगली गली का, ये फिट काम कर रहा है, मुझे भी यही करना है। हम आप जापान में चलो जाओ, वहाँ की स्ट्रीट वेयर देखो, आप न्यूयॉर्क की देखो, आप US में देखो, आप यूरोप में देखो, स्ट्रीट वेयर क्या है वहाँ पर। वहाँ का ये है कि वो लोग अपने आप को इंटरनेशनल ग्राउंड पे लेके जाते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क में क्या हो, वो पूरे मुल्क, पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड में देखते हैं, पूरे ग्लोब का एक वो स्पेक्ट्रम रखते हैं। हम यहाँ पर अगर तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम उसको पाकिस्तान में ही वो रख लेते हैं कि यार ये कंपेटिटर है हमारा, सीक्रेट्स भी शेयर नहीं कर रहे ना। सीक्रेट्स तुम इन शॉर्ट मैंने जो अभी तक देखा ना, इसको मैं अपने दिमाग में कहता हूँ, जैसे एक टर्म है ना नया अमीर, तो मैं इसको कहता हूँ शीप मेंटालिटी। शीप मेंटालिटी भेड़ बकरियों वाली बात। आपने कमा लिया ना, एग्जाम्पल एक दूध वाला है, गली के कोने पे बैठा है, उसका दूध का काम चले, सारे दूध दही वाले उसी गली में आ जाएंगे, ठीक है। कौन ऐसे सीक्रेट शेयर कर सकता है? एवरीवनस गोना, हाँ, वो दिमाग गार्ड रखेंगे, गार्ड अप रखेंगे। हर बंदे को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने, लेकिन तुम लोग कर रहे हो। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेकिन तुम लोग कर रहे हो अपने सारे सीक्रेट शेयर। मैं आपको ये भी तो देखो, मैं आपको इसी को बताना चाह रहा हूँ कि क्यों कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। आपको एक बेस लाइन बताना चाहता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर अ टाइम, और इसके ऊपर हमारी काफ़ी बहस हुई है, ठीक है। जब हमने शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा था, मेरे पास हज़ारों लोग आते थे, अफनान भाई ये किस तरह करते हैं, अफनान भाई ये किस तरह करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये कैसे करते हैं। और मैं पता क्या, मैं अपना 30 से 40 मिनट्स उन बंदों को दे देता था, ठीक है। और मैं उनको समझा देता था ये चीज़ इस तरह होनी है, ये चीज़ इस तरह होनी है, ये सब कुछ होना है। लेकिन मैं उनको ना सिर्फ फर्स्ट 5 स्टेप्स बताता था कारोबार के। मैं फिर देखता था कि अगर मैं 100 बंदों को बता, मैंने तो इतने ज़्यादा लोगों को बताया, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं लिटरली हर दूसरे दिन कोई आता था, देखता था मेरे पास इतना ऑर्डर है, वो समझना चाहता था मैं किस तरह करता हूँ, मैं बता देता था, ठीक है। वो मैं ये बताता क्यों था, क्योंकि मेरे दिमाग में पता क्या था, कोई भी करने वाला नहीं है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जो ईजी वे आउट होता है ना, कोई बंदा उसको फॉलो नहीं करता। जो हार्ड वे, जो आप चीज़ें समझ के सीख के करते हो ना, आप उसको फॉलो करते हो। मैंने उनको लिटरली ट्रू ऑनेस्टी से सब कुछ बता दिया। उन 100 में से एक बंदा निकला है, मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ, उन 100 में से सिर्फ एक बंदा निकला आज की तारीख में जिसने वो किया है, ठीक है। वो 99 को मैंने लिटरली सब कुछ समझाया। लेकिन वो 99 तुम्हें कितनी दुआएं देते होंगे और कितनी इज्जत तुम्हारी करते होंगे, ये भी देखो। और इसी तरह से मैं अपनी YouTube की इंडस्ट्री में बताता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा दिल है लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाने का, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मेरे अंदर ज़रा भी इनसिक्योरिटी नहीं है इस चीज़ की। और ये चीज़ मैंने किससे सीखी है? अब आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं आती, क्योंकि मेरे अंदर थी इनसिक्योरिटी। और बड़ा खुल के बोलूँगा, मेरे अंदर थी कि नहीं यार, अगर मैंने बता दिया और अगर किसी और ने करना शुरू कर दिया तो क्या होगा यार, वो मुझसे बेहतर कैसे कर सकता है अगर उसने सीखा मुझसे। अगर बताया मैंने उसको, that's really good point यार, ये तो बिल्कुल आपने बताया मैंने है, तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की है कि मैंने उसको थोड़ी सी चीज़ बताई है, तो मुझसे कैसे बेहतर कर सकता है भाई। तो ये तो मेरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्डिंग का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप
दूसरों को भी कम्युनिटी के अंदर रखो और यू हैव टू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको थोड़े लेवल पे डेवलप करो। आई स्टिल रिमेंबर हमारे पास अगर कोई छोटा वेंडर, कोई ऑनलाइन स्टोर छोटा आता है और वो बोलता है कि ग्रूवी पे वैसे ही मैसेज कर लेता है कि हमें इतनी टी शर्ट चाहिए करने के लिए, हम उनको वो रेट्स प्रोवाइड करते हैं जो उनको लिटरली उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो। हाँ, और हम अपना मार्जिन कट ऑफ कर देते हैं उस वक्त। We do that. क्यों करते हैं हम लोग? Quite often. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग आते हैं जिन्हें क्लोथिंग स्टोर स्टार्ट करना होता है, उन लोगों को डिज़ाइन का नहीं पता होता। ऑब्वियसली आई हैव हैड सो मच एक्सपीरियंस, इतना मार्केट को टैप इन किया, मैं उनको उसमें भी गाइड कर देता हूँ। कुछ लोगों का तो मैंने जैसे केयर लेबल्स हो गए वो भी बना के दिए विदाउट टेकिंग एनी मनी, कि लाइक चलो यार एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी बिल्ड होगी। और भाई और सच ये है कि तुम जो काम कर रहे हो वो चीज़ अल्लाह भी देख रहा है, बिल्कुल ठीक है। और जब अल्लाह देख रहा है तो ऑफ कोर्स ये बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स एक तरह से सदका जारी है, ऑफ कोर्स कि अल्लाह की नज़र में तुम्हारे काम की जो हैसियत है वो कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत ये है कि तुम किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है। और कितना बड़ा काम कर रहे हो। यही लिटरली मेरे दिमाग में थॉट है कि अगर मैं किसी को कंटेंट क्रिएटर मेरे तवस्सुत से मैं 100 लोगों को सिखा रहा हूँ, 2 भी अगर बन गए मेरी वजह से, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, और 1 भी रुपया नहीं लूँगा अगर मैं। सो या ये एक क्रिएटर है अली अब्दाल, उससे मैंने ये चीज़ सीखी कि वो सब कुछ बता देते हैं अपने बारे में। अली अब्दाल अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। मैं ये वीडियो मैंने ऐसे बनाई, मेरे कंटेंट के पीछे ये थॉट है, लेकिन कुछ भी कर ले अगले 10 साल में भी दूसरा अली अब्दाल नहीं आ सकता। There will always be one अली अब्दाल, ठीक है। हाँ, उसकी वजह से 10 नए क्रिएटर्स खड़े हो सकते हैं अली अब्दाल को देखकर, और इसमें अली अब्दाल की बेहतरी है और वो कितनी इज्जत करेंगे उनकी। जैसे मैं इज्जत करता हूँ, मैंने खुद सीखा है, ठीक है। अभी जब मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सो इससे पहले मेरी लंदन में उससे मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने, उसने मुझे जो है वो उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया था। माशाल्लाह से जिस जगह वो उसका घर है, बिल्कुल शाहरुख खान का इधर घर है, उसके बराबर में नवाज शरीफ साहब का घर है, और पीछे वाली गली में जो है अली अब्दाल का घर है। सोच, कंटेंट क्रिएटर है, मेरी कैटेगरी का है, तो मेरे लिए तो एक तरह से वो है कि हाँ यार दिस इज़ द गोल, ठीक है, अमेजिंग। और वो मुझसे मिला, बातें करते करते उसने मुझसे पूछा कितने पैसे कमाते हो डायरेक्टली, ठीक है। ये अच्छा ऐसे कमाते हो, मैं ऐसे कमाता हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ। मैंने बोला यार क्या बात है, इनसिक्योरिटी ख़त्म वहीं पर ही। कितनी टीम है तुम्हारी, किस तरह टीम काम करी है? अच्छा मेरी टीम इस तरह काम करी। अब मैंने बोला यार मैं यहाँ बैठता हूँ किसी क्रिएटर के साथ, अपने एक दोस्त के साथ, आई अंडरस्टैंड कि क्यों इनसिक्योरिटी, क्योंकि मुझ में भी थी, ठीक है, लेकिन यार वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे ने तो पहली मुलाकात में ही सब कुछ बता दिया मुझे। एंड दिस इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल यार। एट द अदर स्पेक्ट्रम आई फील लाइक समटाइम्स ना दिस सेम थिंग काइंड ऑफ बाइट्स बैक एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान में ना अब फॉर मी आई हैव बीन वेरी इस चीज़ में बड़ा दूसरा नज़रिया कि बड़ा एक मेरे साथ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं। आई वॉन्ट नेम और लाइक क्या, लेकिन या आप प्रॉपर तरीके से गाइड करो क्या हुआ है यार। जस्ट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन समवन, आप उसको पूरी डायरेक्शन दे दो, बट दे जस्ट blatantly copy you instead of learning something from you. It hurts so much. It hurts a lot. And we have faced that Groovy.pk, Proovy.pk, अबे yeah. तो थोड़ा सा भी नहीं सीखा, actually facing that. थोड़ा सा भी नहीं सीखा यार, कुछ तो सीख लेते। हमने, आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं आप, लेकिन at the end of the day ना, हम अब क्या, it used to piss us off, लेकिन नाउ आई पर्सनली अपने डिज़ाइन फिलोसफी को लेके, आई पर्सनली क्रिएटिव डायरेक्शन को लेके, आई पर्सनली थिंक कि आई डोंट फील लाइक कि कोई इतना पागल होएगा कि वो कंसिस्टेंटली संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, हर रोज़ 12 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के पिक्सल टू पिक्सल को डिज़ाइन बना रहा होएगा, और वो उसने एंड ऑफ द डे वो 1200 रुपये की चीज़ बेचनी है। तो आई डोंट, मुझे फिर मैं ना टेंशन फ्री हो जाता हूँ कि तू पागल है, ठीक है, बाकी लोग पागल नहीं होंगे, टेंशन ना ले, you've got an edge, ठीक है। एंड फॉर मी पर्सनली, जब since the beginning I have this thing कि I'm a very addictive person. लेकिन sorry to cut you off, लेकिन मैंने जो स्टार्ट में तुम्हें बात की थी कि हाँ तुम्हें कॉपी कर रहा है, लेकिन क्या वो तुमसे बेहतर कर सकता है? अगर वो कॉपी कर रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में जब बिठाओगे ना, तो वो तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, ठीक है। और वो दुख होना नेचुरल सी बात है, ठीक है। मुझे भी अगर कोई डिट्टो कॉपी करेगा, मेरा दुख होना नेचुरल सी बात है, लेकिन फिर मैं अपनी उस थॉट को थोड़ा सा काउंटर करूँगा, बोलूँगा रुको भाई, कॉपी किसको कर रहा है, मुझे ही कर रहा है ना।
एंड एट द एंड ऑफ क्या द डे मुझसे बेहतर कर सकता है एट वो? द एंड ऑफ द डे, यू नो, जो लोग भी उनकी मार्केटिंग देखते हैं, हाँ। यू नो, दे कम अप टू अस एंड दे लाइक, यार ये वैसे आपकी बहुत कॉपी कर रहे हैं, एंड सो मेनी पीपल रीचेस It's a compliment. It's a It's a compliment. Now it's a compliment. Now it's a compliment. Now you Yeah, okay, we're doing understand. something right. Yes. We're doing something right. Yes. Yes. Relax. Yes. We're doing something right. So there is a creator again, मैं अपनी कैटेगरी की एग्जांपल दूंगा कि नास डेली. सो ना उसको स्टार्ट में मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, मैं परेशान, मैंने बोला यार बड़ा डिट्टो छाप रहे हैं सबके सब, ठीक है, डिट्टो वर्ड टू वर्ड, नॉट ओनली वर्ड टू वर्ड, देन द येलो और वाइट कलर का उसका जो है ना वो है पूरा ना फॉन्ट, तो वो छापना, स्टोरी का स्टाइल, वो हाय ये वो. मैंने उससे बात की तो यार वो तो अलग ही बात कर रहा, मुझे लगा कि वो गालियाँ देगा उन लोगों को. मैंने तो उस नज़रिए से बात की कि मैं भी गालियाँ दूंगा, तू गालियाँ दे, फिर मैं भी ऐड करूँगा. उसने तो मुझे ही हिला दिया, कहने लगा ब्रो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. मैंने बोला एक सेकंड, तूने बोला कैसे? हाउ डिड यू इवन से इट? क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी आई वाज ऑलवेज इनसिक्योर, जेलस वगैरह वगैरह. बट देखो हर एक के साथ ना प्रॉब्लम, ये जेलसी, हसद वसद, मेरी नज़र में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यह हमारा एक तरह से फितरत है, ईगो भी फितरत है, ठीक है. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप सोचते हो, जो हम इससे पहले बात कर रहे थे ना, दो नज़रिए और इस तरह की चीज़, हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं. सो हम जब पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं यार, इसका अगर पॉजिटिव साइड देखूंगा तो कितना ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है मेरे लिए ही उल्टा. उसने बोला यार ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, कि कह रहा है मुझे भी ये चीज़ बॉदर करती थी स्टार्ट में, लेकिन अब मैंने देखा नहीं यार इतने, और ये क्रिएटर बड़े भी हो रहे हैं, तो सोचो मेरा कितना अच्छा सीन है. कह रहा है अब, और ये चीज़ मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती है. ठीक है, एक तरह से कंपटीशन भी छोटा सा, और मैं मोटिवेट होता हूँ कि यार मैं अब तो रुकने वाला नहीं, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो मेरी भी स्पीड तो बढ़नी चाहिए. और अब्बा का भी मैं अपना बोलूँगा कि मेरी फील्ड के अंदर जो है पहली मर्तबा हम ब्रांड लेकर आए थे, चाइनीज़ ब्रांड्स अक्सर होते थे, तो हम लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान में ब्रांड को रजिस्टर किया, ठीक है. और एक गैस है हमारी जो रेफ्रिजरेंट्स होती है ना, सो सारी की सारी चाइनीज़ आती थी, या फिर अमेरिकन कॉपीड आती थी, अमेरिकन ओरिजिनल भी आती थी, हनीवेल या फिर कॉपीड आती थी, ठीक है. सो फिर हम लोगों ने यहाँ पर जब गैस मंगवाई तो पापा ने उसका नाम रख दिया फ्रीज़र, ठीक है. 2005 में उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, बहुत पुरानी बात है, 18 साल पहले उस वक्त होता भी नहीं था. हाँ उस वक्त इस चीज़ के लिए आइकॉनिक फ्रीज़र. हाँ रेफ्रिजरेंट गैस है, कूलिंग गैस, फ्रीज़र, सिंपल, बड़ा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है. नाउ अंडरस्टैंड कि कितनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके पीछे. अब फ्रीज़र गैस का सीन ये है कि पहला ब्रांड पाकिस्तानी ब्रांड इन द सेंस कि है तो चाइनीज़ लेकिन ब्रांड पाकिस्तानी है. इंशाल्लाह आने वाले हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं अगर हमारे पास वो पूरा मटेरियल मिलना शुरू हो गया, जो कि बाय लॉ अलाउ नहीं है पाकिस्तान को. खैर वो तो अलग बात है. अब ये कि जब आया ये, तो उसके बाद जब पापा ने मुझे कहा कि और भी लोग आएंगे मार्केट में, ठीक है, लेकिन याद रखना बेहतर नहीं कर सकता, इतनी आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले मैं लेकर आया हूँ ना, ठीक है. सो हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर आ जाए, लेकिन बात ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग मुझे सबसे पहले आई है, ठीक है. 2 साल बाद अगर कोई आएगा तो 2 साल बाद हम 3 ब्रांड्स और खोल लेंगे, ठीक है. तो परेशानी की बात ही नहीं है. अरे मैंने बोला यार कितनी प्यारी सोच है कि इनसिक्योरिटी है ही नहीं. ये पता क्या है, ये मैच्योरिटी है और ये एक्सपीरियंस है, ठीक है. जो आपके ने बात की नहीं, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस से की है, और ये डेवलप होगी विद द टाइम साइकिल. जब आप ऐसी चीज़ें फेस करते रहोगे आप बेहतर होगे, आपको समझ आएगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी बिज़नेस की, इन्वायरमेंट की. उन्होंने ये बात इस तरह किया क्योंकि लाइफ के किसी फेज़ में उन्होंने ये फेस किया, ये किसी को देखा है ये फेस करते हुए, ठीक है. ये लेवल, ये मैच्योरिटी का लेवल हर कारोबारी में होना चाहिए, और टेक्निकली दिस इज़ द वे टू डू इट, ठीक है. आप क्यों अपने आप को एक छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस आउट करो, आप अपना बिगर इमेज देखो, आप जस्ट फॉलो दैट गोल, अपना उस गोल पे डेडिकेटेड रहो. ये छोटी छोटी चीज़ें इज जस्ट लाइक वो जो उसने बात की थी, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है. अगर दे आर डूइंग इट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. इन द लॉन्गर रन इट्स बेनिफिशियल, लॉन्गर रन क्योंकि लंबा गेम खेलना है इंशाल्लाह. एग्जैक्टली, इंशाल्लाह.